सरबराह कलदम तहरीक-ए-लब्बैक साद रिजवी की जायदाद मुंजमद। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी का नाम मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसी किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। साद रिजवी को असल पासपोर्ट मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को जमा करवाना होगा। मुस्तकिल रिहाइश गाह से कहीं और जाने पर मुतल्लिका थाने से पेश की इजाजत लेना होगी। नेक्टा ने भी तहरीक-ए-लब्बैक का नाम कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरबी ममालिक से तौहीन रिसालत को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा, जिस तरह मगरब में होलोकॉस्ट यानी नाज़ियों के हाथों यहूदियों की नस्ल कुशी पर हर किस्म के तबसरे पर पाबंदी है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सज़ा मुकर्रर की जाए। बैरून मुल्क मुकीम इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुलव्वस इंतहा पसंद सुन लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहले मगरिब आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुनाफरत फैला रहे हैं। अपने इस रवैये पर वो और इस्लामोफोबिया के शिकार शिद्दत पसंद सियासतदान 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफ़ी मांगें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, मुल्क में कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वालों पर वाज़े कर रहा हूँ, रियासत की रिट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, TLP खत्म हो चुकी, कलअदम करार दिया जा चुका, इनके साथ होने वाले मुआहिदों की अब कोई हैसियत नहीं रही। सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। हुकूमत ने एहसन तरीके से फितने पर काबू पाया। कराची में फिरका वाराना साजिश में दुश्मन मुल्क का हाथ था। वफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, अपने शहरियों और इमलाक को नुकसान पहुंचाना मुल्क के खिलाफ बगावत है। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। किसी शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा। सरकारी अफसरों को धमकियां देने का इल्जाम फवाद चौधरी का। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अगर आप अफसरों को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो जुबान राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल की वही बानी MKM ने इस्तेमाल की थी। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान या उनके अहले खाना को धमकियां दे। ये भी कहा, जाती उम्रा में सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम थी। यही ज़मीन गैर कानूनी तौर पर बाद में नवाज शरीफ की वालदा के नाम ट्रांसफ़र की गई। फवाद चौधरी देर ना करें, मेरे खिलाफ फौरी मुकदमा कराएं, खुद मुदई बने। नून लीग के राना सनाउल्लाह का चैलेंज। कहा, अपने मौकिफ पर कायम हूं और रहूंगा, धमकियों से पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने कंटेनर पर मुल्क बंद करने की बात की थी। सड़कों को ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया था? किसने पूरा पाकिस्तान बंद कराने की बातें की? हुकूमत के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। इनका एहतसाब और करप्शन का बयानिया पिट चुका। सरकारी अफसरों को धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दो टोक मौक़िफ़। कहा, धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अपोजिशन रहनुमा करप्शन बेनकाब होने पर बौखलाहट में सरकारी अफसरों पर बरस पड़े। दयानतदार और मेहनती सरकारी अफसरों के साथ खड़े हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान बोली, एक मंशियात फरोश ने पंजाब के सरकारी अफसरान को धमकियां दी। वाज़े कर दें, वो वक्त गुजर चुका जब शाही खानदान सरकारी अफसरान से मर्जी के काम करवाते थे। अब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करेंगे। जो FIR है वो मेरे
कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाए हुए एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। मेरी जो नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरे ऊपर चीनी की कीमत बढ़ाने का कोई इल्जाम नहीं, तीनों एफआईआर्स में शुगर माफिया का कोई जिक्र नहीं, फर्जी कहानियां बनाई गई। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को ही झूठा करार दे दिया। 26 अरकान असेंबली के साथ बैंकिंग कोर्ट लाहौर आमद, अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर 30 से ज्यादा अरकान असेंबली का इजलास, शुरका में से चंद की मुस्ताफी होने की पेशकश। इजलास में फौरी इस्तीफों का ऑप्शन मुस्तरद। अरकान का हुकूमत से नाराज मजीद अरकान से भी राब्तों का फैसला। हम ख्यालों को 21 अप्रैल को इफ्तार डिनर पर बुलाया जाएगा। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के तरीके इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं। अगर इसी तरह रवैया रखा गया कुछ दोस्तों के कहने पे, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से। सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। जहांगीर तरीन के हम ख्यालों की वजीर आज़म को वार्निंग। राजा रियाज कहते हैं इमरान खान साहब बात को आगे ना बढ़ाएं, यही रवैया रखा तो कोई भी कदम उठा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के 40 अरकान इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इसाक काकवानी बोले आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी है, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, चंद दिन दे दें फिर सब कुछ सामने ले आएंगे। वजीर आज़म मुलाकात का वक्त दें, पार्टी के चंद लोग साजिशी कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी के 2 मुशीर और मुआवन खसूसी मुस्ताफी। महमूद खान ने इस्तीफे भी मंजूर कर लिए। इस्तीफे देने वालों में सूबाई मुआवन खसूसी एक्साइज सैयद गाजी गजन जमाल, मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगिश और मुशीर बराए एनर्जी हिमायतुल्लाह शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अपनी टीम के इन अरकान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। 2 से 3 वज़रा के भी मुस्ताफी होने का इम्कान। असद उमर, हफीज शेख, हमाद अजहर के बाद शौकत तरीन वजीर खजाना बन गए। हमाद अजहर से 18 रोज बाद ही वजारत खजाना का चार्ज वापस ले लिया गया। शौकत तरीन 6 माह के लिए नए वजीर खजाना होंगे। शिबली फराज वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर, दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। वजारतों में तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा IMF जो डिक्टेट कर देता है हुकूमत वही नाफिज कर देती है। माफियाज ने हुकूमत पर इन्वेस्ट किया और यही लोग मुआमलात चला रहे हैं। रमजान पैकेज के लिए ऐलान की गई सब्सिडी भी माफियाज की जेबों में जाएगी। कोरोना की हलाकत खेजियां ना रुकी, तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में 112 अमवात, 4,974 नए केसेस। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब, 24 घंटे में 62 अमवात। मुल्क भर में 520 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद। पंजाब और KP के अस्पतालों पर शदीद दबाव, बेड्स मरीजों से भर गए। चीनी का हसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बचत बाजारों में रोजेदारों का रश लगा। 65 रुपए फी किलो चीनी के लिए लंबी लाइनें। घंटों के इंतजार के बाद एक फर्द सिर्फ 2 किलो चीनी ही खरीद सकता। कोरोना SOPs भी मुकम्मल नजरअंदाज। गिरा फरोशी भी अरूज पर। बाजारों में अशिया मनमाने रेट्स पर बिकने लगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा UAE। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई से मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मस्बत किरदार अदा कर रही है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं।
बरतानिया के शाही खानदान का एक अहद तमाम। मलिका एलिजाबेथ के शौहर शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात अदा। विंडसर कैसल में तकरीब, शाही खानदान और शहजादा हैरी की भी शिरकत। मिलिट्री बैंड की परेड, 700 से ज्यादा फौजी एहलकारों ने हिस्सा लिया। तमाम शाही एजाजात और तलवार को ताबूत पर सजाया गया। 8 मिनट तक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाही सलामियां दी गई। मलिका एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स साबदीदा हो गए। कोरोना के बायस आखिरी रसूमात की अवामी सतह पर अदायगी नहीं की गई। और बरसते बादलों ने गर्मी को भगा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। गुजरावाला और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। बालाकोट में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम। वादी रीपा और कोटली में तेज बारिश। जामशोरो सिंध में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी।